दोस्तों बात करने वाली सुदृढ़ एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आज स्टॉक अगेन फिर से हमें 1% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड जैसा कि आप मार्केट में देखोगे, बस मार्केट में भी बड़ी गिरावट है। मार्केट दोस्तों अभी के टाइम अराउंड 150 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। मार्केट की गिरावट के पीछे वजह क्या है? देखो, 3-4 दिन से अगर वीक में देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था और मार्केट दोस्तों अराउंड 22,500 के लेवल को क्रॉस कर चुका था, जो कि इसका दोस्तों कंसल्टेंट फेज भी था यहाँ पे। तो अभी के टाइम टोटली मार्केट भी में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट दिखेगा एंड यहाँ से इलेक्शन का डाटा सही निकल के आता है तो उस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। एंड यहाँ से देखो सुन में अभी के टाइम एएसएम स्टेज 4 में बजा चुका, आपको भी पता है। सर्किट लिमिट 5% की है। एंड दूसरी चीज की जो डिलीवरी थी यहाँ पे वो शो होना बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर दोस्तों जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, ट्रेड यहाँ पे एनएससी बीएससी ने बंद कर दिया। अब बंद क्यों किया? ओपन गेम को देखते हुए एएसएम में इसको डाला गया एंड एएसएम में होने की वजह से ये जो इक्विटी ट्रेडिंग था वो बंद किया गया। तो अभी के टाइम हमारा व्यू क्या रहना चाहिए? देखो, डेली बेसिस हमारा वीडियो आता है, हम एक ही चीज यहाँ पे रोजाना बताते तो आप भी यहाँ पे पक गए होंगे कि भाई आप डेली बेसिस एक चीज बताते हो। देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है कि देखो अच्छे स्टॉक के अंदर आप इंतजार तो कर लोगे, बट आपको ये नहीं पता कि कभी तक यहाँ पे वेट करना है। तो टोटली वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कितने टाइम में यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिलता है। पिछले 3-4 महीने से हम वेट कर रहे थे, हमें अंदाजा था कि जैसे ये स्टेज 4 से निकलेगा तो ये जो जो रैली है वो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। बट अभी के टाइम देखा जाए दोस्तों टोटली पूरा कंसोलिडेट हमें नजर आ रहा है। डाटा आज का देखा जाए दोस्तों, वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस समय जा चुका है। तो इस समय जैसे ही जाएगा थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी, करेक्शन दिखेगा एंड वो हमें अभी के टाइम नजर आ रहा है। और दोस्तों 1,35,00,000 से आज टोटल वॉल्यूम में हमें देखने को मिला है। इसी के साथ जो मेन चीज है डिलीवरी, तो 100% की डिलीवरी शो हो रही है। डाटा समझो दोस्तों, अभी के टाइम जो पी है वो अराउंड 113-110 के आसपास हमें नजर आ रहा है। जैसे रिजल्ट आएंगे पी घटेगा। और दोस्तों सुजलोन रुक नहीं रहा है, सुजलोन को रोका जा रहा है। सुजलोन जिस दिन एसम वगैरह से देखो, सोच के चलो पिछले 3 महीने से कंटिन्यू, 3 महीने से क्या 3 बार कंटिन्यू एसम फेवर 4 में इसको रखा गया है। तो यहाँ से आप समझ लो कि ओपनर किस कदर तैयार बैठा है यहाँ पे। एक तो चाल ये भी हो सकती है कि रिटेल को पे नहीं किया जाए आने वाले 3 महीने, फिर एंड उससे परसेंटेज कम किया जाए, क्योंकि आपको पता है टोटली जो रिटेल वो भी के टाइम 60% माल सुजलोन में लेके बैठा, जबकि यहाँ पे डेथ फ्री कंपनी है। टाटा पावर का आपको पता ही यार, टाटा पावर अराउंड 2 साल तक कंसोलिडेट किया था क्योंकि उसमें रिटेल की ज्यादा सबसे ज्यादा थी। एंड जैसे ही बड़े प्लेयर्स को लगा कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है, तो आप देख लो 200 रुपए का स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम 450 का लेवल दिखा चुका है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, बाउंस डेफिनेटली यहाँ से करेगा, बट हमें थोड़ा सा पैनिक करेगा, हमें लगेगा कि अब ये नहीं भागेगा, अब हमें निकल जाना चाहिए। बट उसी वक्त आप देखेंगे तो जैसे आप निकलेंगे, बड़े प्लेयर्स खरीदेंगे, तो जो बड़ा मोमेंटम है वो हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। रिजल्ट के बारे में बात कर ले दोस्तों कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कोई अपडेट आया है या नहीं आया, रिजल्ट डेट क्या है, तो वो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे डाटा नजर आ रहा है, रिजल्ट को लेकर कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट अभी के टाइम जारी नहीं किया गया। इसका मतलब ये है, देखो रिजल्ट का अगर हम यहाँ से निकालें कि भाई रिजल्ट कितना लंबा खिंच सकता है, मतलब यहाँ पे 25 मई या 30 मई या यहाँ पे मई के बाद, तो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपको दिखेगा दोस्तों 20 मई से लेके 30 मई के बीच में यहाँ पे आपको Q4 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट देखो, रिजल्ट इस बार अगर पावर सेगमेंट के देखोगे तो रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। देखो इस क्वार्टर के, Q4 के एंड Q1 के एंड Q4 Q1, इन दो जो ये 6 महीने का डाटा बनता ना भाई, इसमें आपको पता है आई के अंदर जो यहाँ पे आईसीआई सिक्योरिटीज उसको लेके दोस्तों बिजली डिमांड पर एक बड़ी जो बात वो कही गई कि 25% की ग्रोथ इस साल फिर हमें बिजली डिमांड में देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे बिजली डिमांड बढ़ेगी तो जो कंपनियां हैं उनको गवर्नमेंट बोलेगी कि आपकी जो भी पावर कैपेसिटी उसको आप पूरी तरह से दो एंड जो बिजली की सप्लाई है वो कंटिन्यू पूरी करो। तो उसको देखते हुए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे कंपनियों का एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा एंड यहाँ से कंपनियों का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एंड यहाँ से दोस्तों कंपनी को जो रिन्यूएबल एनर्जी इसको देखो गवर्नमेंट सस्ते में लोन दे रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का खुद का फोकस है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट बढ़े एंड टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया यहाँ पे निर्भर हो जाए। और दोस्तों 2030 तक टोटल जो यहाँ पे गवर्नमेंट का लक्ष्य है और 100 गीगावाट तक को यहाँ पे प्राप्त करना है, इससे भी आगे निकलना है। तो ये जो बड़ा धमाका है वो हमें दिखेगा। आप अगर सोच रहे हो शॉर्ट टर्म के 1-2 महीने की, तो आप बेसिकली जो यहाँ पे बेसिकली मतलब सुजलोन में आप डेफिनेटली लॉस कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो आने वाले 6 महीने की, तो मैं फिर से बता दूं, आप कम से कम यहाँ पे पैसा डबल करके लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि जो भाई
अभी के टाइम रिटेल को फंसाया जा रहा है, रिटेल से टोटली माल कम किया जा रहा है, क्योंकि रिटेल कम से कम यहाँ पे 60% हिस्सा लेके बैठा, तो भाई तेजी कैसे दिखा दे, बड़े प्लेयर के पास तो माल है ही नहीं। आपको पता है एफआई को जितना मिल रहा है, एफआई डीआई को जितना मिल रहा है, वो हर क्वार्टर में माल खरीद रहे हैं। ये चीज आपने देख चुके हैं इस क्वार्टर फोर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो फिर यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, वॉलेटिलिटी दोस्तों बड़े प्लेयर्स उठाते हैं, मार्केट अगर गिरता है उस दिन स्टॉक को गिराया जाता है। एंड दोस्तों आप देख लो, गिरावट तो हुई है, बट गिरावट और दोस्तों रिकवरी में भी बदली है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2-2.5% गिरा हुआ था, मार्केट क्लोज होने का टाइम है, डेफिनेट यहाँ से दो क्लोज मतलब 1-1.5% की जो करेक्शन है उसी के साथ हमें ये दिखेगा। और दोस्तों आज एनर्जी सेगमेंट में भी कोई ज्यादा ब्लास्ट नहीं है, सुजलोन कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहाँ से दोस्तों क्वार्टर फोर के रिजल्ट से पहले मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है, रिजल्ट स्टॉक को चाहिए बहाना, जैसा कि आप मान के चलो बड़े प्लेयर से वो भी तेजी कब लाएंगे, जब उनके पास कुछ यहाँ पे रीजन होगा, बिना रीजन नहीं आएगा। ठीक है, डाटा देखें, वॉल्यूम जैसे ये समय गया, जो वॉल्यूम बढ़ रही थी वो भी ये टाइम वापस से डाउन होने लग गई है। एंड चार्ट में आप देखोगे जो बड़ा सपोर्ट लेवल है अराउंड 40 का, उसके ऊपर अभी भी यहाँ पे आपको ये सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चांस देखो, मैं चीज बता दूं भाई, आने वाले 2-3 महीने में अगर 35 पर भी आता है, फिर भी हम नहीं कर बेचेंगे, हम रखेंगे, हम वेट करेंगे, हम ब्रोकरेज जो यहाँ पे ऑपरेटर उसकी चाल का यहाँ पे शिकार नहीं होंगे, हम थोड़ा सा समझेंगे, हम बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे यहाँ से। प्रॉफिट आप देखोगे तो जब रैली आएगी दोस्तों तो ये कंटिन्यू भागेगा। एंड यहाँ से पिछले 2-3 महीने से जितना कंसिडर कर रहा है, जब रैली आएगी तो ये इससे भी तगड़ा यहाँ से भागेगा। तो वेट करिए, अभी टाइम कोई भी नेगेटिव अपडेट